हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। तो कैसे आप सभी? आशा करते हैं बहुत अच्छे हैं और आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का मेरा ब्लॉग जो है मेरी भूमि पूजन का ब्लॉग है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखकर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सुबह का टाइम है और मैं 4 बजे सुबह उठ गई थी। झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने नहा लिया और यार जो है ना, मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं, इतनी टूट रहे हैं ना। अगर आप सभी के पास कोई इलाज है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, कोई अगर दवा या शैम्पू वगैरह जो भी जानते हो, क्योंकि मेरे ना बाल इतना निकल रहे हैं कि मेरे बाल बहुत कम हो गए हैं। तो मैं जो है ना फटाफट रेडी हो जा रही हूँ और ये 5 बज रहा इस समय, क्योंकि पंडित जी 6 बजे आने वाले थे, क्योंकि मुहूर्त वही टाइम निकला हुआ था। 6 से लेके 8 बजे तक का ही मुहूर्त निकला था। पंडित जी ने कहा था सुबह सुबह ही पूजा होगा। तो मैं 4 बजे उठी, नहा धोकर फ्रेश होकर झाड़ू पोछा करके बर्तन वगैरह मज के और सब कुछ करके फिर उसके बाद नहा धोकर पूजा करके, पूजा भी मैंने कर लिया है। उसके बाद मैं रेडी हो जा रही हूँ और उसके बाद जाके पहले रेडी होके उसके बाद मैंने घर में पूजा किया था। मेरे हस्बैंड जी के लिए भी मैंने पानी गर्म रख दिया था होने के लिए। उनको भी मैंने कहा कि आप भी नहा लीजिए जल्दी जल्दी। और मैं टाइम बार बार देख रही थी, क्योंकि मुझे टेंशन हो रहा था कि लेट ना हो जाए और पंडित जी आ जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा और मैं रेडी भी नहीं हो पाऊँगी। तो बस फटाफट मैं रेडी हो तो मैं फिर दुपट्टा खोजने लगी, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती हैं कि सिंदूर जब भी लगाओ तो माथे को ढक कर लगाओ। मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, कभी कभी जब मुझे याद आता है तो मैं माथे को ढक लेती हूँ। तो इस तरह से सिंदूर लगा के माथा ऐसे लगा दिया जाता है। फिर इधर मेरे हस्बैंड चले गए सामान रखने के लिए, जहाँ पर हमारा ज़मीन लिया गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फटाफट पंडित जी के लिए सब्ज़ी बना लूँ। तो मैं मटर छिम्मी और आलू की मटर छिम्मी और आलू की सब्ज़ी बना रही थी फटाफट। इधर बच्चों को बोल रही थी कि फटाफट आप सभी भी रेडी हो जाइए। और सुबह का टाइम था तो मैंने उन लोगों को बोला सिर्फ हाथ पैर धो के बढ़िया से और कपड़ा चेंज कर लीजिए। नहाने के लिए मना कर दिया क्योंकि लेट बहुत हो रहा था। तो बस फटाफट इधर मैंने सब्ज़ी भी बना लिया, क्योंकि मुझे मैं ये सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड के आते आते मैं सब्ज़ी बना के आटा गूँथ के इतना रख के चली जाऊँ। उसके बाद निरामिष खाना बनाना रहता पंडित जी को खिलाने के लिए, ताकि वो वहाँ से आएँ तो फिर मैं उनके लिए पूड़ी तल दूँ गरम गरम और पंडित जी को खाना खिला के तब विदा करूँ। तो हमारी सब्ज़ी जो है रेडी हो गई थी। फिर इसके बाद पति देव आए, सब्ज़ी मैंने ढका, आटा ढको के फिर मैं यहाँ से चली गई जहाँ पर हमारा प्लॉट है, ज़मीन है। तो फिर यहाँ पर आके पति देव देखिए साफ़ सफाई कर रहे हैं। फिर इधर पंडित जी भी आ गए साथ साथ। देवर जी जो है नहाए नहीं थे, फिर उनको भेजा हमने कि आप जाइए नहाइए और दोनों बच्चों को ले आइए। बड़ा बेटा स्कूल चला गया था, वो नहीं था, क्योंकि वो बोला कि मम्मी मेरा एग्ज़ाम चल रहा तो मैं रुकूँगा नहीं। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं है। तो फिर पंडित जी क्या किए, यहाँ पर सारा सामग्री वगैरह रखा गया है और यहाँ पर गड्ढा खनाने के बाद उन्होंने पहले दही चावल और साग में कुछ मंत्र वगैरह देकर फिर उसको पूरा जितना ज़मीन है सब में छिटवाया। फिर सरसों छिटाया। सरसों आप देख सकते हैं यहाँ हाथ में लेके और बता दे रहे हैं कि ये सरसों पूरा छिट जाना चाहिए और जितना ये निकलेगा उतना अच्छा होता है। तो बस ये पीली सरसों है। तो ये देखिए पति देव जो है सरसों को छीट रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोग पूजा पे बैठ गए हैं और ये देवर जी भी आ गए हैं, बच्चे भी आ गए और मेरा मझला बेटा ही मोबाइल पकड़ा हुआ है। तो ये हवन के लिए यहाँ पर लकड़ी वगैरह रखी जा रही है और मुझे डर भी लग रहा था कि कुछ सामग्री वगैरह मैं कहीं भूल ना जाऊँ, क्योंकि इतना सुबह सुबह दुकान खुलता नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। लेकिन ये है कि पंडित जी जितना सामान लिखे हुए थे सारा सामान मिला हुआ था। तो यहाँ पर कछुआ चांदी का, नाग नागिन चांदी का और मगरमच्छ चांदी का, मछली चांदी का और नाई की कील और एक कील और थी, क्या थी वो नहीं समझ में आ रहा। इतना सब कुछ लगता है भूमि पूजन में। तो आप सभी के यहाँ किस तरह से भूमि पूजन होता है कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम ये भूमि पूजन देख भी रही हूँ और फर्स्ट टाइम कर भी रही हूँ। मैंने कभी किसी को देखा भी नहीं है कि भूमि पूजन कैसे क्या किया जाता है क्या नहीं। तो इसलिए मुझे नहीं पता, जिस तरह से पंडित जी ने बताया, जिस तरह से कराया हम लोग उसी तरह किए। तो इधर जो है वो जो गड्ढा खना हुआ था उसका पहले अंदर में सब बहुत सारी देवी देवताओं का आह्वान किया गया, फिर पूजा किया गया, फिर कलसा वगैरह टीका गया, उसमें जल भरा गया।
गंगा जल डाला गया। उसके बाद जाके फिर कीली जो नाई की कीली थी और कीली थी उन सबको चारों कोना में गाड़ा गया। फिर उसके बाद जाके गड्ढे के फिर उसके बाद उसमें चारों कोना में कछुआ रखा गया चांदी का। फिर बीच में नागिन रखा गया। फिर उसके बाद जाके मछली रखा गया, मगर रखा गया। सभी को रख के उसके बाद जाके क्या किया गया, सिलमिट बालू बढ़िया से पूजा करके सिलमिट बालू का मतलब पहले नीचे मतलब पूरा सिलमिट बालू रखा गया। फिर उसके बाद 5 ईंटा रखा गया, उसके ऊपर 5 ईंटा रख के फिर उसका पूजा हुआ बढ़िया से। पूजा होने के बाद फिर उसके ऊपर से सिलमिट रखा गया। फिर उसके बाद जाके मतलब बहुत सारी विधि थी कि मैं उतना आपको बता नहीं पा रही हूँ। बहुत सारी विधि थी, मतलब 1 घंटा 1 से 1.5 घंटा मतलब लगा था पूजा होने में। तो काफ़ी विधि थी जिस तरह जो मैं पूरा आपको नहीं बता पाऊँगी। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर सिलमिट वगैरह नहीं है, अभी सिर्फ हम लोग भूमि का ही मतलब पूजन कर रहे हैं। उसके बाद जाके इसके ऊपर मतलब सिलमिट रखाया जाता है पूरा, मतलब उसको प्लस्तरा जैसे होता है उस तरह कराया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर सिलमिट रखा गया है। तो अभी यहाँ पर इनका भी पूजा होगा। पूजा होने के बाद फिर उसके बाद जाके हम लोग सब कुछ करने के बाद फल वगैरह चढ़ाने के बाद सब कुछ करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग होम करते हैं। हाँ, होम आग जला के जो किया जाता है होम करते हैं। उसके बाद जाके फिर यहाँ पर पंडित जी अपने लिए वो कपड़ा वगैरह नहीं लिखे थे, तो इन्होंने बोला था कि आप मेरे लिए गमछा ले लीजिएगा और आप मुझे कपड़े की जगह पैसा दे दीजिएगा, हम वहाँ मतलब खुद से ही जाके ले लेंगे। तो हम लोगों ने उनको पैसा ही दे दिया था, वो अपने लिए कपड़ा खुद से ही ले लिए और गमछा एक हम लोगों ने चढ़ा दिया था। तो ये रहा मतलब यहाँ पर होम हो रहा। और ये बोल रहे पंडित जी कि देखिए आग कैसा मतलब दहक के जल रहा, तो ये शुभ संकेत है। पंडित जी ये बोल रहे हैं कि ये शुभ संकेत है। तो उसके बाद जाके फिर यहाँ पूजा हो जाती है समाप्त, मतलब आरती कराते हैं, सूरज भगवान की आरती कराते हैं। जो वहाँ का ये है उनकी सबकी आरती करा के उसके बाद फिर बोलते हैं कि हम लोगों को कि तीन फेरा आप यहीं पर घूम लीजिए, तो इससे क्या होगा कि आप अपनी पूरी भूमि का परिक्रमा मतलब कर लेंगे यहाँ पर अगर 3 फेरा घूम लेंगे तो फिर सूरज भगवान को दिखाने के बाद हम लोग यहाँ पर 3 फेरा घूम लिए हैं। और मुझे अच्छा भी लग रहा था, मतलब अच्छा भी लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम लोग फिर से फेरा ले रहे हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। इसके आगे का वीडियो देखने के लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो